ब्रायरक्लिफ मनोचिकित्सालय की दीवारें एक बार फिर सन्नाटे से गूंज रही थीं, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपे थे अनकहे राज, भयावह सच और लोगों की चीखें। बर्फ से ढके गलियारे, बेजान चेहरों और टूटे हुए सपनों के बीच इस बार कुछ और बड़ा और खतरनाक होने वाला था। यहाँ की हर चीज भले ही स्थिर दिखती हो, लेकिन मन के अंदर कुछ उथल-पुथल मची हुई थी। इस रात की शुरुआत होती है जब लाना, जो अभी भी ब्रायरक्लिफ में कैद है, एक नए प्लान की तलाश में होती है। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, बाहर निकलने का रास्ता और अपने उत्पीड़कों से बदला लेने का विचार। वह अब डॉक्टर थ्रेडसन के जाल में फंसी थी, जिसने खुद को अब तक मासूमों की हत्या करने वाले ब्लडी फेस के रूप में उजागर नहीं किया था। लाना जानती थी कि अब उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। डॉक्टर थ्रेडसन, जो उसके साथ बेहद क्रूरता से पेश आया था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। लाना का दिल बदले की आग में जल रहा था। एक रात जब डॉक्टर थ्रेडसन ने उसे अपने अंधेरे कमरे में बुलाया, तो लाना ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसे धोखा देने की योजना बनाई। लाना ने थ्रेडसन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसने उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और वह उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर थ्रेडसन को धीरे धीरे फंसाया, ताकि वह उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सके। एक रात जब लाना अकेली कमरे में बैठी थी, उसे एक कोने में एक पुराना कोट हैंगर दिखाई दिया। उसके मन में अचानक एक योजना आई। वह इस कोट हैंगर का इस्तेमाल अपनी गर्भपात की योजना में करना चाहती थी। हाँ, लाना अब तक डॉक्टर थ्रेडसन के बच्चे के साथ गर्भवती थी और वह इसे खत्म करना चाहती थी। लेकिन यह योजना बेहद जोखिम भरी थी। लाना ने धीरे धीरे और बेहद सावधानी से उस कोट हैंगर को लिया और अपने शरीर से बच्चे को खत्म करने की कोशिश की। उसके अंदर एक खौफनाक दर्द उठता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थीं कि उसने इस खौफनाक कदम को उठाने से पहले ज्यादा सोचा नहीं। इस बीच किट वॉकर, जो अभी भी ब्रायरक्लिफ में कैद है, को एक खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी, जिसे वह मरा हुआ मानता था, दरअसल जीवित हो सकती है। डॉक्टर अर्दन ने उसे इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसकी पत्नी अल्मा अब भी जीवित है और किसी खतरनाक प्रयोग का हिस्सा है। किट के दिल में यह सच्चाई सुनकर बेचैनी और गुस्सा दोनों ही बढ़ते हैं। वह अब खुद को और अपनी पत्नी को इस नर्क से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ग्रेस, जो पहले मरी हुई घोषित हो चुकी थी, अब फिर से ब्रायरक्लिफ में दिखाई देती है। वह अस्पताल के एक कोने में खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई मिलती है। डॉक्टर अर्दन ने उसे अपने घिनौने प्रयोगों का शिकार बनाया था, लेकिन अब वह वापस आ गई थी और इस बार उसके साथ एक बच्चा था। किट और ग्रेस के बीच का रिश्ता अब और भी पेचीदा हो गया था। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था, लेकिन अब ग्रेस के साथ जो हुआ, उसने उनकी जिंदगी में और भी अजीब मोड़ ला दिया। सिस्टर मैरी यूनिस, जो अब शैतान के कब्जे में थी, धीरे धीरे ब्रायरक्लिफ के हर कोने पर अपनी पकड़ बना रही थी। उसकी बुराई और चालाकी ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि ब्रायरक्लिफ में कोई भी उससे सुरक्षित नहीं था। एक रात जब लाना और किट दोनों ही अपने अपने तरीकों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, सिस्टर मैरी यूनिस ने अपने शैतानी दिमाग से एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने डॉक्टर अर्दन को उकसाया कि वह अपने प्रयोगों को और भी क्रूर बनाए। डॉक्टर अर्दन, जिसने अब तक ब्रायरक्लिफ में कई निर्दोष लोगों को अपने प्रयोगों का शिकार बनाया था, खुद भी एक खौफनाक अतीत से गुजरा था। वह दरअसल नाजी वैज्ञानिक था, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई अमानवीय प्रयोग किए थे। इस खौफनाक अतीत की सच्चाई तब सामने आती है जब सिस्टर जूड, जो अब भी अस्पताल में अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही थी, डॉक्टर अर्दन के काले इतिहास को उजागर करती है। सिस्टर जूड अब पूरी तरह से डॉक्टर अर्दन को बेनकाब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। सिस्टर जूड, जो अब तक ब्रायरक्लिफ के अंधेरे में खोई हुई थी, ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर डॉक्टर अर्दन और सिस्टर मैरी यूनिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया। उसने अपने दिल में जो गुस्सा और पछतावा था, उसे एक नई ताकत में बदल दिया। वह जानती थी कि ब्रायरक्लिफ में रहकर वह बहुत से पापों की भागीदार बनी थी, लेकिन अब वह इन पापों को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लाना ने आखिरकार अपने प्लान में सफलता पाई।
उसने डॉक्टर थ्रेडसन को धोखा देकर उससे पीछा छुड़ाया और बाहर निकलने का रास्ता तलाशा। लेकिन वह जानती थी कि यह जीत अस्थायी थी। बाहर की दुनिया में भी उसे डॉक्टर थ्रेडसन से खतरा था। डॉक्टर थ्रेडसन, जो अब भी ब्लडी फेस के रूप में अपनी पहचान छिपा रहा था, लाना के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन लाना ने ठान लिया था कि वह अब अपने जीवन के लिए और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी। जब लाना ब्रायरक्लिफ से बाहर निकलने में सफल हुई, तब भी उसकी जिंदगी में अंधकार का अंत नहीं हुआ था। डॉक्टर थ्रेडसन का खतरा अब भी उसके सिर पर मंडरा रहा था और ब्रायरक्लिफ में अब भी कई और खतरनाक घटनाएं घटने वाली थीं। सिस्टर जूड और सिस्टर मैरी यूनिस के बीच की लड़ाई ने ब्रायरक्लिफ को एक और खौफनाक युद्ध का मैदान बना दिया था, और इस बार यह लड़ाई शैतान और इंसान के बीच थी।